नमस्कार। आज हम बीए द्वितीय वर्ष में के सिलेबस में संकलित अनुवाद का चैप्टर कर लेते हैं। अनुवाद की परिभाषा और उसका स्वरूप। अनुवाद से क्या अभिप्राय है? संस्कृत में गुरु या आचार्य के कथन को दोहराना या पुनर्कथन या आवर्ती अर्थ में अनुवाद का प्रयोग किया जाता रहा है। संस्कृत के अनुसार अनुवाद शब्द की रचना वद धातु में घ प्रत्यय लगने और अनु उपसर्ग के योग से हुई है। हिंदी के अनुवाद वद धातु में अनु उपसर्ग ए प्रत्यय के योग से अनुवाद की संरचना हुई है। अनुवाद शब्द की संरचना के आधार पर स्पष्ट होता है कि अनु का अर्थ है पीछे, बाद में, समरूप या आसपास, और वद से बने वाद का अर्थ है कथन, बोलना, कहना, विचार विमर्श या भाषण। इस प्रकार अनुवाद की व्युत्पत्ति के आधार पर अर्थ हुआ पुनर्कथन, दोहराना, आवर्ती। वर्तमान समय में अनुवाद का अर्थ भाषांतरण के संदर्भ से लगाया जाता है। अनुवाद के इतिहास के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अनुवाद पाश्चात्य देन है। एक विषय के रूप में इसे देन मान सकते हैं, लेकिन यह एक कला के रूप में हमारे पास आदिकाल से ही है। वर्तमान युग सूचना प्रौद्योगिकी का युग है। आज के युग में भाषा भी एक प्रौद्योगिकी बन गई है, इसलिए भाषा के साहित्य के इतर के अनुप्रयोग हैं तो हम उन पर विचार करते हैं तो हमारा ध्यान अनायास अनुवाद की तरफ जाता है। अनुवाद एक बैकबोन रीढ़ की हड्डी जैसी है सूचना प्रौद्योगिकी। आज भाषा केवल सरस्वती वंदना की वस्तु नहीं रही। आज भाषा का बहुआयामी दोहन कैसे किया जाए, इस पर विचार करना है। राष्ट्र की अस्मिता की पहचान भाषा होती है तो स्वाभाविक उस देश की संस्कृति का वाहक है। उसको जीवंत रखने में तमाम दूसरे रोजगार पर पक्ष या आयाम हैं, उनको भी प्रोत्साहन करने के लिए अनुवाद की भूमिका अनिवार्य है। भाषाओं को गतिशील बनाने के लिए अद्यतन वैश्विक ज्ञान से समृद्ध नहीं होगी तो भाषा की उपादेयता क्या होगी। भारत में 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। राष्ट्रीय दर्जे की 22 भाषाएं हैं। बहुराष्ट्रीय देश में अनुवाद की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरे विश्व की एक भाषा हो तो वो है अनुवाद। प्रत्येक राष्ट्र की अपेक्षा होती है कि उसकी एक भाषा हो प्रचार प्रसार जिससे प्रचार प्रसार किया जा सके, लेकिन सामान्यतः व्यक्ति एक या दो भाषा से काम चला लेता है। अनुवाद की भाषा को लिंक लैंग्वेज या संपर्क की भाषा के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए कहा जाता है पहले तोलो फिर बोलो। सोचने की भाषा अलग होती है और फिर जब हम व्यक्त करते हैं एडिटिंग करके वो भाषा अलग होती है। अनुवाद स्रोत भाषा के कथ्य को लक्ष्य भाषा में यथासंभव मूलवत कहने का यत्न ईमानदारी से किया जाता है। एक होती है सोर्स लैंग्वेज और एक होती है हमारी टारगेट लैंग्वेज, जिसको कहते हैं लक्ष्य भाषा। प्राचीन काल में संस्कृत से लौकिक भाषा में वेदों का रूपांतरण हुआ, उन पर टीका लिखी गई, उनको उल्था, तुजर्गा, तुजुर्मा, रूपांतरण, अनुवाद आदि भिन्न भिन्न नाम दिए गए। मूल की तर्ज पर जो व्यक्त किया जाए उसे तुजुर्मा कहते हैं, और वस्त्र के ऊपर जो प्रिंट छपा होता है लेकिन पीछे की तरफ देखने से जो वो दिखाई देता है उसे उल्था कहा जाता है। संस्कृत की ज्ञान संपदा है, उन सब रचनाओं का आनंद लेने के लिए कहता है वो तो उसकी एक भाषा बना दी जाती है। अनुवाद प्राचीन विधा है। यह महत्वपूर्ण अनुशासन से जुड़ी हुई है। अनुवाद एक कला है क्योंकि रचना धर्मिता है, शिल्प है, रचनात्मक बनावट है। इसमें जड़ना और पिरोना होता है। बड़ी बारीकियों से जैसे मणियों को पिरोया जाता है उसी तरह से इसमें भाषा को भी पिरोया जाता है। विज्ञान भी इसको कहा गया है क्योंकि यह एक तार्किक होता है। शास्त्र भी इसको नाम दिया गया है क्योंकि एक अनुशासन होता है।
कबीर ने अनुवाद के बारे में एक बहुत अच्छी बात कही है कि कबीर जिह्वा बावरी कह गई सरग पाताल, आप कह भीतर गई जूते खात कपात। तो कम बोलना ही श्रेयस्कर होता है, जो बोलो वो तोल कर बोलो। तो अनुवाद सोच समझकर और नाप तोल कर बोली जाने वाली या की जाने वाली एक प्रक्रिया है, जो लिखित भी होती है और मौखिक भी। अनुवाद करते समय कई बार अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। जैसे अनुवाद के बारे में एक इंग्लिश में एक लाइन भी बोली गई है कि ट्रांसलेशन इज ए सिन, मतलब कि ट्रांसलेशन अनुवाद है वो पाप है। विडंबना यह है कि अनुवाद को उसका क्रेडिट नहीं दिया जाता है, अनुवादक का नाम नहीं दिया जाता था पहले जब हम अनुवाद करते थे। तो ट्रांसलेट इज ए ट्रेटर, जो ट्रांसलेटर है वो एक प्रपंच है, क्योंकि इसमें जो मूल रचना होती है वो रचनाकार की जो मूल रचना होती है उसका मूलवत अनुवाद नहीं कर सकते, अर्थात मूलवत सिर्फ नाम देते। अनुवाद एक भाषा के कथ्य को दूसरी भाषा में यथासंभव यथारूप ले जाने का यत्न अनुवाद होता है। एक भाषा में व्यक्त हुए अर्थों को दूसरी भाषा में फिर से व्यक्त करना हमेशा मूल पाठ का अनुवाद होता है। पीछे वाद बोलना, पुनः कथन या किसी के कहने के बाद फिर कहना अनुवादक ना छोड़े ना जोड़े। अनुवादक एक मंतव्य की साधना है, रचना है, और रचनाकार में अनुवाद को उतरना पड़ता है, अपने आप को मारना पड़ता है। कबीर ने अनुवाद के बारे में एक और दोहा बोला है, यह तो घर है प्रेम का खाला का घर नहीं, शीश उतारे वही धरे तो यही घर में जाए। तो ट्रांसलेट इज हार्ड किडनी दोनों को जीवित रखने के लिए भक्ति और प्रेम का घर खाला का घर नहीं होता पर काया का होता है, तो कोई अनुवाद अंतिम नहीं होता। ट्रांसलेट इज एन एंडलेस ट्रेवल, मतलब जो अनुवाद है वो एक अंतहीन यात्रा है। एक शरीर से किडनी निकालो और दूसरे में प्रतिस्थापित करो, दोनों की पठनीयता होनी चाहिए, किसी एक के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। तो कुछ हमारे प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं जिन्होंने अनुवाद को परिभाषित किया है, तो उनकी परिभाषाओं का उल्लेख कर लेते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अनुवाद के बारे में परिभाषा दी है कि एक भाषा में व्यक्त विचारों को यथासंभव समान और सहज अभिव्यक्ति द्वारा दूसरी भाषा में व्यक्त करने का प्रयास अनुवाद है। मूल पाठ में निहित भावों विचारों अल्प भाषा में अक्षुण रूपांतरित करने एवं सौंदर्य उपकरणों को सहज रूप में अभिव्यक्त करने की संप्रेषण प्रक्रिया अनुवाद है, डॉक्टर पूर्णचंद टंडन ने बताया है। आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा ने भी परिभाषा दी है कि विचारों को एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित करना अनुवाद है। सतीश कुमार रोहरा ने बताया है कि अनुवाद से तात्पर्य एक भाषा की सामग्री को दूसरी भाषा में प्रस्तुत करना है। अनुवाद एक प्रकार का ऑपरेशन अर्थात संक्रिया है, और इस संक्रिया द्वारा एक भाषा की पाठ्य सामग्री दूसरी भाषा में प्रतिस्थापित की जाती है, अर्थात एक भाषा के विवरण को दूसरी भाषा में समान भाव से अंतरण को अनुवाद कहते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि किसी भाव या विचार का एक भाषा से दूसरी भाषा में परिनिष्ठित रूप में रूपांतरण अनुवाद है। धन्यवाद।